नमस्कार, मैं मीरा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन से आज मैं आपके साथ डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण कोर्स 206 से इकाई 2 जिसका नाम है भाषा कौशल एवं हिंदी शिक्षण में अधिगम संसाधन के अंतर्गत हिंदी शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग के बारे में चर्चा करूंगी। हिंदी भाषा अध्यापन में आईसीटी का प्रयोग। सूचना और संचार तकनीक, जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है, सूचना और संप्रेषण तकनीक से अभिप्राय आंकड़ों का कंप्यूटर आधारित प्रबंधन है। आईसीटी की कोई एक परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रयोग की जाने वाली तकनीक हर रोज बदल रही है। आईसीटी का संबंध डिजिटल आंकड़ों तथा उसके भंडारण से है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षण के क्षेत्र में नए द्वार खोल दिए हैं, जैसे ऑनलाइन अधिगम, ई शिक्षण, ई शिक्षा और ई पुस्तकें। आज मोबाइल फोन भी आईसीटी का भाग बनता जा रहा है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने कक्षा कक्ष एवं पुस्तकालयों में अध्यापक व विद्यार्थियों दोनों के लिए सूचना के विशाल भंडार खोल दिए हैं। आईसीटी के प्रयोग से आज शिक्षक और विद्यार्थी अधिक से अधिक सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं। आज छात्र अध्यापकों पर भी अधिक आश्रित नहीं रहता है। आईसीटी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक के एकाधिकार को भी कम किया है। आईसीटी में आई से अभिप्राय इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी। इस प्रकार आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। अब हम जानेंगे शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की क्या उपयोगिता है। तो इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की उपयोगिता को जानेंगे। सबसे पहले है भंडारण। तो आईसीटी के प्रयोग द्वारा सूचनाओं का भंडारण करना आसान हो गया है। इस भंडारण के कारण सूचनाओं की प्राप्ति अधिक जल्दी से सुगम और सरल हो गई है। सूचनाओं की प्राप्ति एवं भंडारण के ने समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान की है। उदाहरण के लिए इंटरनेट का प्रयोग। इंटरनेट तो आजकल सूचनाओं का भंडार ही सिद्ध हो रहा है। विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकों को ई पुस्तकों के रूप में बदलकर इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक इन पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से भंडारण करना, सूचनाओं के भंडारण में आईसीटी या सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरा है विदेशी भाषाओं का अधिगम। विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए भी पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उसके लिए आईसीटी का प्रयोग महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इस संबंध में भाषा प्रयोगशालाओं, दूर संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का प्रयोग संभव हो पाया है। इस दृष्टि से विदेशी भाषाओं को सीखना अब उतना कठिन नहीं है जितना पहले जमाने में हुआ करता था। तो विदेशी भाषाओं को सिखाने में भी सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद आता है शैक्षिक अनुसंधान। आजकल आईसीटी ने अनुसंधान कार्य को अधिक सरल बना दिया है। हर अनुसंधान कार्य में विशेष प्रकार की तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है। शर्त यह है कि ये सूचनाएं वास्तविक और प्रामाणिक होनी चाहिए, क्योंकि अनुसंधान कार्य से परिणाम निकालने में इन सूचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आईसीटी द्वारा इन सूचनाओं को प्राप्त करके अनुसंधान कार्य को शीघ्रता से अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। तो आईसीटी जो है वो अनुसंधान कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसके बाद है प्रबंधन।
आजकल प्रबंधन आईसीटी के सहयोग के बिना अधूरा दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन आईसीटी पर आधारित हो रहा है तथा इसका प्रयोग प्रबंधकों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। प्रबंधन में भी विभिन्न सूचनाएं होनी चाहिए जो कि आईसीटी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाती है। प्रबंधन का कार्य सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। आईसीटी के माध्यम से स्कूलों में प्रवेश संबंधी सूचनाएं, पाठ्यक्रम संबंधी सूचनाएं, शोध कार्य संबंधी सूचनाएं तथा अध्यापकों के वेतन आदि संबंधी सूचनाएं आज आईसीटी के माध्यम से कुछ ही क्षणों में हमारी आंखों के सामने आ जाती है, प्रस्तुत हो जाती है। इस तरह से प्रबंधन के क्षेत्र में भी आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद है शिक्षण प्रक्रिया। आईसीटी द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। आधुनिक विधियों द्वारा अध्यापक पाठ्य वस्तु को अधिक जीवंत बना सकता है और अपने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तकनीकी की सहायता से दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग बहुत ही सजीव ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। कंप्यूटर के प्रयोग से अध्यापक अपने शिक्षण को बेहतर ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता है तथा रोचक और प्रभावशाली बना सकता है। तो इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में भी आईसीटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा। विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करने में भी आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देना अपने आप में चुनौती भरा कार्य है क्योंकि ये बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं। विशेषकर सीखने के क्षेत्र में ये बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन आईसीटी के बढ़ते हुए प्रयोग ने इन बालकों की शिक्षा को एक नया मोड़ दिया है। संप्रेषण की नई विधियों और उपकरणों की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण प्रक्रिया है वो सरल हो गई है। मूक व बधिर बालकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अच्छा तरीका है और नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि पर आधारित कंप्यूटरों का निर्माण किया जा रहा है। तो विशिष्ट बालकों के लिए भी आईसीटी का जो है शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में भी आईसीटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पूर्व प्राइमरी स्तर की कक्षा शिक्षा में आईसीटी का प्रवेश बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। छोटे बच्चों की शारीरिक गतिशीलता के लिए अनेक इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का निर्माण किया जा रहा है और उनके प्रयोग से बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। तो खेल खेल में बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो ये भी आईसीटी की ही देन है। उसके बाद है शिक्षा तंत्र में परिवर्तन। आईसीटी के प्रयोग से शिक्षा तंत्र में भी परिवर्तन आया है। आईसीटी ने पूरे शिक्षा तंत्र में क्रांति लाकर रख दी है। जैसे कक्षा का वातावरण जो अरुचिकर और एक तरफा रहता था वो अब वैसा नहीं रहा। एक ही शिक्षण विधि के माध्यम से अध्यापक पढ़ाता था और विद्यार्थी बोर हो जाते थे, तो उसमें कमी आई है। विद्यार्थी सूचनाएं अपने ढंग से प्राप्त करता है और इसमें इसके प्रयोग से इंटरएक्टिव मॉडल का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। इंटरएक्टिव मॉडल से अभिप्राय है कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच अधिक से अधिक अंतःक्रिया होती है। विद्यार्थी पर ज्ञान का अर्जन करने का दायित्व भी पहले की अपेक्षा अधिक हो गया है। शिक्षक की भूमिका में भी आईसीटी ने परिवर्तन ला दिया है। अध्यापक ज्ञान प्रदान करने का स्रोत न रहकर विद्यार्थी का एक सक्रिय साथी की भूमिका के रूप में सामने आया है। तो इस प्रकार से अंत में हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी ने हिंदी भाषा को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस तकनीक के कारण ही आज हमें भारतीय भाषाओं के साहित्य का अनुवाद हिंदी भाषा में उपलब्ध है।
भारतीय भाषाएं मतलब हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो अलग अलग भाषाओं का जो अनुवाद है वो हिंदी भाषा में हमें मिला हुआ है। और साहित्य का अनुवाद भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, और हिंदी साहित्य का जो अनुवाद है वो अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा का अधिकांश साहित्य हिंदी में अनुदित हो चुका है। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। धन्यवाद।